welcome back on my channel. I hope you will be okay. So without wasting further time, let's begin. So okay guys, today we will discuss about true and false and not given. Okay, तो ये है हमारे रीडिंग का पार्ट. ओके, तो आज हम करेंगे रीडिंग मॉड्यूल. ओके, तो ये रहे कुछ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. तो आज हम इन्हें करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, जब आपके सामने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या पढ़नी है, ये स्टेटमेंट्स. ओके, क्या है कि इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन. ट्रू कब लगाना है, कि जब हम एग्री होते हैं इंफॉर्मेशन के साथ कि ये सत्य है. ठीक है. फॉल्स कब होगा, इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन. जब स्टेटमेंट क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्ट. ठीक है, लाइक दोनों चीजें अपोजिट हो तो क्या होगी, फॉल्स. ओके, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस. अगर वह कोई भी बात नहीं की गई, कि किसी के बारे में कोई बात नहीं हुई, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में कोई भी बात नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट गिवन. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिए इंस्ट्रक्शंस. अब देखो गाइस, कई बार क्या होता है, इससे पहले जैसे कि यहाँ पे फिलअप्स हैं. ठीक है, मैंने ये फिलअप्स ढूंढ लिए थे. ठीक है, और ढूंढे कितने पैरे से, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, कि यहाँ तक ये मेरा लास्ट आंसर था, केमिकल्स. ठीक है, अब बच्चे क्या सोचेंगे कि जो अगले क्वेश्चंस होंगे शायद उनके आंसर इनमें से होंगे. नो, ऐसा हर बार नहीं होता. समटाइम्स इट हैपन्स बट नॉट ऑल टाइम. अब जब हमें पता है हमारा इससे आगे कोई आंसर नहीं है, लाइक इस स्टेटमेंट से इन स्टेटमेंट से कोई मैच नहीं हो रहा, तो हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, हमारा पैसेज यहाँ से. ठीक है, शुरू से स्टार्ट कर देना है, आपने पजल नहीं होना. वी हैव ओनली 1 hour टू डू ऑल द क्वेश्चंस. ओके, हमें सभी क्वेश्चंस करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है, लाइक 60 मिनट्स दिए जाते हैं, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से लोकेशन जहाँ पर हमने अगले क्वेश्चंस ढूंढे वहाँ से नहीं मिल रही, तो हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन से. ओके गाइज, कीप इट इन माइंड. ओके, तो लेट्स बिगिन. हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने सबसे पहले क्या करने हैं, हाईलाइट द कीवर्ड्स. ओके, आपने सभी कीवर्ड्स जो हैं हाईलाइट कर लेने हैं. ठीक है, जैसे मैंने की है इसी तरह से. इससे क्या है कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, और आपको जब आंसर मिलेगा तो आप उससे मैच जल्दी से कर सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिडोल डेंटाटा आंट्स आर द ओनली नॉन एनिमल्स. ओनली नॉन मतलब कि जो फिडोल डेंटाटा आंट्स थी, जो क्या है, मतलब वो एक ही एनिमल्स है, वो एक ही जानवर है जो रिमेन एक्टिव, जो क्या है, एक्टिव रह सकता है फॉर ऑलमोस्ट देयर होल लाइव्स. ये जो फिडोल डेंटाटा आंट्स हैं वो एक ही, मतलब एक ही प्रजाति है जो एनिमल्स की, जो क्या है, वो हमेशा के लिए, मतलब जो जितनी भी उनकी लाइफ होती है वो हमेशा के लिए एक्टिव रह सकती है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जसबेल गिराल्डो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी फिडोल डेंटाटा आंट्स यूजिंग प्रिसाइज डाटा अबाउट द इंसेक्ट्स इज. ठीक है, हमने क्या करने हैं, सबसे पहले 2 क्वेश्चंस रीड करने हैं, बाकी के नहीं पढ़ने हैं. ठीक है, अब इसमें क्या कि जैसबल गिराल्डो वॉज द फर्स्ट पर्सन, कि वो पहला आदमी था जिसने स्टडी की किसकी, फिडोल डेंटाटा आंट्स की, यूजिंग प्री साइज डाटा, जो कि प्री साइज डाटा उसने यूज किया किसके बारे में, इंसेक्ट्स एज की. ठीक है, इंसेक्ट्स वो क्या होगी, आंट्स ही होगी. ठीक है, उनकी एज के बारे में उसने प्री साइज डाटा यूज किया. ठीक है, अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं. पहला क्या है कि उसने सिर्फ इतना क्या है कि जो फिडोल डेंटाटा आंट्स हैं वो ओनली द नाउन एनिमल्स हैं, जो कि अपनी जो उनकी एज होती है होल लाइफ में एक्टिव रह सकते हैं. और द जो जैसबल गिराल्डो वाज द फर्स्ट पर्सन है जिसने उसकी स्टडी की थी, उसने प्रीसाइज डाटा यूज किया था. ओके,
तो अब देखते हैं इसके। ओके, द फिडोल डेंटाटा ए नेटिव ऑन्ट of the southeastern US isn't important, but scientists have found that it doesn't seem to show any sign of aging. Old worker ants can do everything just as well as the youngsters, and their brains appear just as sharp. We get a picture that these ants really don't decline, say Jezebel Giraldo, who studied the ants for her doctoral thesis at Boston University. Okay? तो इसमें हमारी कोई भी बात नहीं। देखो अब मैं ऐसे करूँगी जैसे कि मुझे जितनी ट्रांसलेशन आपको आती है उतनी मुझे आती है। मैंने मतलब मुझे पता है, मैं कर लेती हूँ सारी ट्रांसलेट, बट यहाँ पे नहीं करना। हम ऐसे ही रीडिंग करेंगे जैसे कि आप सब लोग करते हो, ठीक है। हमने सारे जो वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट नहीं करना, जो जो हमें समझ में आया हमें वही समझना, ठीक है। अब इसके बारे में आपको भी पता है कि वो आंट के बारे में कोई भी बात नहीं हुई कि जो एक वो आंट्स है वह ओनली है जो अपनी होल लाइफ एक्टिव रह सकती, ऐसी कोई बात इस पैराग्राफ में नहीं हुई है, ठीक है। द नेक्स्ट वन रीड करते हैं। सच एज डिफाइंग फीट्स आर रेयर इन द एनिमल किंगडम, ठीक है। Necked mole rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि ये नेक्ड मोल रैट्स हैं जो कैन लिव क्या रह सकते हैं फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, कितने साल, 30 सालों तक, एंड स्टे फिट फॉर नियरली देयर इंटायर लाइफ, कि वह अपनी होल लाइफ में फिट रह सकते हैं, ठीक है। अब तो वो क्या बात, उसने क्या कहते, ओनली जो फिडोल डेंटाटा आंट्स हैं वही एक्टिव रह सकती है अपनी ऑलमोस्ट, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो नेक्ड मोल रैट्स हैं वह भी ऑलमोस्ट स्टे फिट रह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। दे कैन स्टिल रिप्रोड्यूस इवन व्हेन ओल्ड, कि वह रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं जब तक वह बूढ़े हो जाते हैं। एंड दे नेवर गेट कैंसर, उन्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। कौन सी बीमारी, कैंसर की, ठीक है। बट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स डिटेरियोरेट विद एज, कि लेकिन जो वास्ट मेजोरिटी मतलब बहुत बड़ा भाग जो एनिमल्स का होता है वह क्या है, नष्ट हो जाते हैं एज के साथ। जस्ट लाइक पीपल डू, जैसे कि लोग होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। Like the necked mole rat, ants are social creatures that usually live in highly organized colonies. किस में रहती हैं वे, highly organized colonies में, okay? It is this social complexity that makes P. dentata useful for studying aging in people, ठीक है, जो कि उसे यूजफुल बनाती है किस में स्टडी करने के लिए, लोगों में, ठीक है, सेज गिराल्डो, ओके। Now at the California Institute of Technology, humans are also highly social. जो humans होते हैं वो भी highly social होते हैं। A trait that has been trait क्या होती है, एक विशेषता होती है, that has been connected to healthier aging, कि ह्यूमंस भी सोशल हो सकते हैं, ये भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बाय कंट्रास्ट मोस्ट एनिमल स्टडीज ऑफ एजिंग यूज माइस, वॉर्म्स और फ्रूट फ्लाइज विच ऑल लीड मच मोर आइसोलेटेड लाइव्स, कि जो माइस होती हैं, वॉर्म्स होते हैं और फ्रूट फ्लाइज होती हैं, विच ऑल लीड मच मोर आइसोलेटेड, जो कि ज्यादातर आइसोलेटेड लाइव्स को लीड करती हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया इसमें उसने क्या कहा, एक तो नेक्ड मोल रैट्स भी स्टे हेल्दी रह सकते हैं, ह्यूमंस भी रह सकते हैं। तो ये हमारा जो उसने कहा है कि आर द ओनली नॉन एनिमल्स, की ये ही है एक फिडोल डेंटाटा जो होल लाइफ एक्टिव रह सकती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके, ठीक है। तो उसने क्या कहा, एक जो नेक्ड मोल रैट्स हैं वह भी एक्टिव रह सकते हैं, ह्यूमंस भी रह सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jezebel Giraldo was the first person to study Fidol dentata ants using precise data about the insect phase. Okay, हमने कहाँ छोड़ा था, यहाँ से। अब देखते हैं। In the lab, P. dentata worker ants typically live for around 140 days. Typically का क्या मतलब होता है, आमतौर पर, ठीक है, कि जो वर्कर होती है, आंट्स होती है, वर्कर आंट्स होती हैं, वह क्या कितने दिनों तक जिंदा रह सकती हैं, 140 days.
गिराल्डो फोकस्ड ऑन आंट्स एट 4 एज रेंजेस, कि जो गिराल्डो था उसने 4 एज ऑफ रेंजेस में फोकस किया था। कौन कौन सी? 20 to 20 डेज, 45 to 47 डेज, 95 to 97 डेज एंड 120 to 122 डेज। उसने क्या किया कि वो उसने 4 एज रेंजेस बनाए, ठीक है। कौन कौन से? ये 20 वाली, 45 वाली, 95 वाली और 120 वाली, ठीक है। अनलाइक ऑल प्रीवियस स्टडीज, कि जिस तरह क्या थी प्रीवियस स्टडीज थी, विच ओनली एस्टिमेटेड, जो क्या करती थी? ओनली एस्टिमेटेड हाउ ओल्ड द आंट्स वर, ठीक है। कि जो प्रीवियस स्टडी थी वो क्या बताती थी? हाउ ओल्ड द आंट्स वर, भी जो आंट्स थी वो कितनी पुरानी है, ठीक है, या कितनी उनकी एज है। हर वर्क ट्रैक्ड द आंट्स, जो उनका वर्क था, ट्रैक्ड द आंट्स फ्रॉम द टाइम द प्यूपाई बिकम अडल्ट्स, सो शी न्यू देयर एग्जैक्ट एज, ठीक है। जो उसका वर्क था उसको ट्रैक करती थी वह आर्ट्स के टाइम को, या उनकी जो एज के, जैसे अडल्ट बनते, यंग से अडल्ट बनते, तो वो उसका ध्यान रखती थी, तो उसे पता चल गई थी उनकी एक्यूरेट एज। देन शी पुट देम थ्रू ए रेंज ऑफ टेस्ट, तब उसने उन्हें रेंज ऑफ टेस्ट में से निकाला, लाइक उनकी जो स्टडी की, ठीक है। अब क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि जैस्बल गिराल्डो वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी फिडोल डेंटा आंट्स यूजिंग प्रिसाइज डाटा अबाउट द इंसेक्ट एज, ठीक है। उसने क्या कहा? अब उसने उनकी एज के बारे में डाटा तो बना लिया, ठीक है, ये सही है, बात हमारी ऐसे क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो उसने ऐसा भी क्या, अब क्यों हमारा ट्रू क्यों है ये, कि अनलाइक ऑन प्रीवियस स्टडी, कि उनकी तरह नहीं, जो प्रीवियस स्टडी थी जो ओनली एस्टिमेटेड करती थी कि वो जो आंट्स है वो कितनी पुरानी है, ठीक है, कि उसमें कोई भी उनके एज के बारे में कोई भी डाटा नहीं दिया गया पुरानी स्टडीज में। लेकिन जो उसने बताया है, ये जो गिराल्डो थी वो क्या, उसने क्या है, ओनली फोकस किया था जो उसकी एज रेंजेस पर, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू, ठीक है। Yeswell was the first person to study Fiddle डेंटा आंट्स यूजिंग प्रीसाइज डाटा, उसने उनके एज के बारे में, उसने 4 एज ग्रुप बनाए थे ना उनके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ओके। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। द आंट्स इन गिराल्डो एक्सपेरिमेंट्स बिहेव्ड एज शी हैड प्रेडिक्टेड दैट दे वुड, कि जो आंट्स थी इन गिराल्डो एक्सपेरिमेंट्स जो था उस बिहेव्ड किया था जैसे कि उसने प्रेडिक्शन की थी, वैसे ही वे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ओके। सो कहाँ तक छोड़ा था हमने, यहाँ तक, ओके। अब इसमें पढ़ते हैं। गिराल्डो watched how well the ants took care of the young of the colony, recording how often each ant attended to, carried and fed them, ठीक है। उसे लेकर कैसे जाती हैं, उसे खाना कैसे डालती हैं, कि उस वह कैसे अपनी यंग कॉलोनी की जो क्या है कि केयर करते हैं, ठीक है, ख्याल रखते हैं। जैसे कि शी कंपेयर्ड, उसने क्या कंपेयर्ड किया, हाउ वेल 20 डेज ओल्ड एंड 95 डेज ओल्ड आंट्स फॉलो द टेल टेल स्कैंट दैट द इंसेक्ट्स यूजली लिव टू मार्केट ट्रेल टू फूड। अब ट्रेल क्या होती है, जो कि उनका रास्ता होता है, ठीक है, जो उनका ठिकाना होता है, उसको क्या टेल टेल, एक थोड़ी फेक स्कैंट, लाइक एक हल्की सी स्कैंट वहां तक छोड़ देती हैं अपनी फूड को मार्क करने के लिए, ठीक है। शी टेस्टेड हाउ आंट्स रिस्पोंडेड टू लाइट एंड ऑल्सो measured हाउ एक्टिव दे वर बाय काउंटिंग हाउ ऑफन आंट्स इन ए स्मॉल डिश वॉकड अक्रॉस ए लाइन, ठीक है। कि उसने टेस्टेड किया हाउ आंट्स रिस्पोंड टू लाइट, कैसे वो लाइट को रिस्पोंड करती हैं, एंड ऑल्सो measured, किसका उपाय, हाउ एक्टिव दे वर, कि वो कितनी, उसके उपाय बताए कितनी एक्टिव है, वर बाय काउंटिंग हाउ ऑफन आंट्स इन ए स्मॉल डिश वॉकड अक्रॉस ए लाइन, ठीक है। एंड शी एक्सपेरिमेंटेड विद हाउ आंट्स रिएक्ट टू लिव प्रे लाइक, जैसे प्रे क्या होते हैं, शिकार, ठीक है। उनका एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटेड विद हाउ आंट्स रिएक्ट टू लिव प्रे, ठीक है। प्रे क्या होते हैं, शिकार, ठीक है, जो शिकार करते हैं। कौन शिकार है, ए टेथ्रेड
फ्रूट फ्लाई, ठीक है, जो मक्खियां होती हैं, कि आंट्स जो होती है वो कैसे रिएक्ट करती है जब उनका शिकार करती हैं, कौन, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। गिराल्डो एक्सपेक्टेड द ओल्डर आंट्स टू परफॉर्म पुअरली, ठीक है, जो गिराल्डो थी वो एक्सपेक्टेड कर रही थी कि जो ओल्डर आंट्स हैं वो क्या परफॉर्म करेंगी, पुअरली, लाइक अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी या अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी इन ऑल दीज टास्क, ठीक है, ये अब वह सोच रही थी, ठीक है। लेकिन बट द एल्डरी इंसेक्ट्स वर ऑल गुड, ठीक है, केयर टेकर्स एंड ट्रेल फॉलोअर्स, ठीक है, कि जो यंग यो थे, एल्डरी मतलब जो बड़े इंसेक्ट्स थे, जो मतलब यंग एज वाले होते हैं, वे क्या था, गुड केयर टेकर, गुड केयर टेकर थे, एंड ट्रेल फॉलोअर्स, ठीक है, वो अपने फूड को अच्छी तरह तलाश करने वाले थे। द 95 डे ओल्ड आंट्स, जो बूढ़ी आंट्स होती हैं, कुड ट्रेक द स्कैंट इवन लॉन्गर देन देयर यंगर काउंटर पार्ट्स, ठीक है। अब उसने क्या बताया कि जो एल्डरी जो एल्डर थे, इंसेक्ट्स थे, जो वो तो अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जो 95 डेज जो बूढ़ी आंट्स थी वो उनसे भी ज्यादा, लाइक उनसे भी लॉन्गर देन देयर यंगर काउंटर, उनसे भी ज्यादा उनकी जो थी अच्छी केयर टेकर थी और ट्रेल फॉलोअर्स थी, ठीक है। दे ऑल रिस्पोंडेंट टू लाइट वेल एंड द ओल्डर आंट्स वर मोर एक्टिव, कि जो अब वो क्या पहले क्या सोच रही थी कि जो बूढ़ी आंट्स होंगी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन उसने क्या देखा कि जो बूढ़ी आंट्स थी वो यंग आंट्स से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रही थी, ठीक है, वो ज्यादा एक्टिव थी। एंड व्हेन इट केम टू रिएक्टिंग टू प्रे, ठीक है, जब ये रिएक्टिंग टू प्रे शिकार के रिएक्ट में करता है, तो द ओल्डर आंट्स अटैक्ट द पुअर फ्रूट फ्लाई, जो ओल्डर आंट्स थी वो अटैक्ट करती थी किस पे, जो पुअर फ्रूट फ्लाई तो होती हैं, जस्ट एज एग्रेसिवली एज द यंग वंस डिड, जैसे कि यंग आंट्स करती थी उसी तरह से जो बूढ़ी आंट्स थी वो भी अपने जो शिकार करने वाले आते थे, लाइक मधुमक्खियां, तो उनका भी उसी तरह से वह सामना करती थी। फ्लैडिंग देयर मैंडिबल्स और पुलिंग एट द फ्लाई लेग्स, जैसे कि उसको तोड़ मरोड़ना, ठीक है, वो एक्सरसाइज। ओके, दो क्वेश्चन था, the ants in Giraldo experiments behaved as she had predicted that they would, कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वह ऐसे ही व्यवहार कर रही थी आंट्स जैसा कि वह सोच रही थी, नो नहीं कर रही थी। क्या हमने क्या पढ़ा कि वो तो सोच रही थी जो बूढ़ी आंट्स है वो अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी, वो मतलब वो अच्छी केयर टेकर नहीं है, अच्छी फॉलोअर्स नहीं है, तो लेकिन जब उसने देखा तो कि वो ज्यादा एक्टिव थी यंग वाली से, वैसे ही उनसे प्रे के साथ सामना करती थी, उन्हें भी लड़ाई में हराती थी, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, the next question is the recent studies of bees use different methods of measuring age related decline, कि जो रिसेंट स्टडीज हैं ऑफ बीज यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ मीजरिंग एज रिलेटेड डिक्लाइन, ठीक है, जो रिसेंट स्टडीज हैं किसकी, मधुमक्खियों की, यूज्ड डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं ऑफ मीजरिंग किसको, एज रिलेटेड डिक्लाइन को उपाय करने के लिए, उपाय करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें कोई बात हुई है, नो इसमें बीज की कोई बात नहीं है, इसमें भी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये रहा बीज, ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बात हुई है बीज की, ठीक है, तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, तो आपने ऐसे देख लेना, अगर बात नहीं हुई तो आप मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, तो अब इसे पढ़ते हैं, ठीक है। बिहेवियरल एंड न्यूरल चेंजेस इन दीज आर सो thoroughly, says Giraldo, who recently published the findings in the Proceedings of the Royal Society. Bee scientists have looked at some similar aspects in bees, कि उन्होंने सेम जो थे एस्पेक्ट्स किन में देखे, बीज में, किसकी तरह, जैसे कि उनके वो थे आंट्स में, ठीक है। बट द रिजल्ट्स ऑफ रिसेंट बीज स्टडीज वर मिक्स्ड, लेकिन जो उनके रिजल्ट थे वो क्या थे, मिक्स्ड थे, ठीक है। सम स्टडीज शोड एज रिलेटेड डिक्लाइंस, कुछ स्टडीज थी जो कर रही थी एज रिलेटेड डिक्लाइंस शो, विच बायोलॉजिस्ट कॉल
सेंसिन एंड अदर्स डिडंट, ठीक है। जो कुछ बायोलॉजिस्ट तो उसे ये कॉल करके ये नाम बुलाते थे, ठीक है, सेंसिन एंड अदर्स डिडंट, अदर नहीं करते थे। फॉर नाउ द स्टडी रेजेस मोर क्वेश्चंस देन इट आंसर्स, गिराल्डो सेज इंक्लूडिंग हाउ पी डेंटाटा स्टेज इन सच गुड शेप, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि उन्होंने डिफरेंट मेथड यूज किए जो बीज की एज में डिक्लाइन हो रहा था उसके बारे में। तो यहाँ पे कोई मेथड की बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ उसने ये तो बात की है सम स्टडी शोड एज रिलेटेड डिक्लाइन, कुछ स्टडीज कर रही हैं लेकिन जो ज्यादातर स्टडी है वो अदर डिडंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया कि ये क्या है, मिक्स्ड होगी, ठीक है। अब उसने हमारी क्या होगी, एक तो ये रिसेंट स्टडीज की बात तो हुई है, बीज की भी बात हुई है, लेकिन डिफरेंट मेथड्स की कोई भी बात नहीं हुई है, ना ही मीजरिंग एज रिलेटेड, ना ही उनके कोई उपाय बताए हैं। तो ये इसके दोनों स्टेटमेंट्स की बात हमारे क्वेश्चन में, हमारे आंसर में नहीं हुई है, तो पैराग्राफ में इसकी बात नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नोट गिवन। ओके, आ गई समझ। सो ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Fidel dentata ants kept in laboratory conditions tend to live longer lives। क्या कि फिडोल डेंटेटा आर्ट्स को अगर लेबोरेटरी कंडीशंस में रखा जाता है तो वह ज़्यादा लंबे समय तक जी सकती हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं पैराग्राफ। ओके, यहाँ तक हमने छोड़ा था, तो यहाँ से पढ़ते हैं। Also if the ants don't deteriorate with age, why do they die at all? ठीक है, अगर वो एज के साथ खराब नहीं होती है तो वह मर क्यों नहीं जाती, ठीक है। Out in the wild, the ants probably don't live for a full 140 days thanks to predator disease and just being in an environment that's much harsher than the comforts of the lab, ठीक है। कि अगर उन्हें वाइल्ड के आउट्स में रखा जाए, ठीक है, तो वे क्या हो जाएंगी, शायद 140 दिन तक जिंदा नहीं रह सकेंगी। किसके लिए, किस कारण से, प्रीडेटर्स होते हैं जो उनके शिकारी होते हैं, या डिसीज हो जाएगी उन्हें, लाइक उनका जहाँ कोई शिकार कर लेगा जहाँ उन्हें डिसीज हो जाएंगे। एंड जस्ट बीइंग इन एन एनवायरमेंट, जहाँ उनका जो इन्वायरमेंट होगा वो हार्शर होता है, किससे, एज कंपेयर टू द लेबोरेटरी, ठीक है। द लकी आंट्स दैट डू लिव इन टू ओल्ड एज में सफर ए स्टीप डिक्लाइन जस्ट बिफोर डाइंग, ठीक है। कि जो लकी आंट्स होती हैं वह क्या है, जो जब बूढ़ी हो जाती है तब तक उन्हें लाइक थोड़ी बहुत उन्हें सफर करना पड़ता है जस्ट बिफोर डाइंग, उन्हें मरने से पहले, ठीक है। गिराल्डो सेज बट शी कांट से फॉर श्योर, कि उसने यह फॉर श्योर के लिए नहीं कहा, बिकॉज हर स्टडी वॉजंट डिजाइन टू फॉलो एंड आर्ट्स फाइनल मूवमेंट्स, की उसकी स्टडी में कोई फाइनल मूवमेंट्स की बात नहीं हुई है, लेकिन उसने कहा कि वो शायद बीमार हो सकती हैं थोड़ा बहुत मरने से पहले, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फिडोल डेंटेटा आंट्स केप्ट इन लेबोरेटरी कंडीशन टेंड टू लिव लॉन्गर लाइफ, ठीक है। तो ये बात सही होगी, कैसे, कि उसने क्या कि अगर 140 डेज उन्हें अगर बाहर रखा जाए तो जहाँ उन्हें प्रेडिटर खा जाएंगे या उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी, जो उनका एनवायरनमेंट होगा वो भी हार्शर होगा, किसके कंपैरिजन में, लैब के। तो वह ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती, तो वे कहाँ सुरक्षित रह सकती हैं, लेबोरेटरी के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। सो ओके गाइज, दैट वाज अवर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।